छोटे से गांव में, जहां लोगों की जीवन शैली सरल और सादगी भरी थी, एक किसान रामू अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत और एक वफादार कुत्ता मोती था। मोती सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं था, बल्कि रामू का सच्चा साथी और दोस्त भी था। रामू की पत्नी सुमित्रा गांव की सबसे सुंदर और समझदार औरतों में से एक थी। वह दिखने में जितनी सुंदर थी, उतनी ही चालाक और चतुर भी थी। गांव में उसके स्वभाव और व्यक्तित्व की कहानियां अक्सर सुनी जाती थी, लेकिन रामू को सुमित्रा पर अटूट विश्वास था। एक अनोखा दिन। एक दिन गांव में एक नया व्यापारी महेश आया। वह काफी चालाक था और अपने व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। महेश ने गांव में अपना व्यापार जमाने के लिए कई तरकीबें शुरू कर दी। इसी बीच उसकी नजर सुमित्रा पर पड़ी। वह उसकी सुंदरता और बुद्धिमानी से प्रभावित हो गया और उसे पाने की योजना बनाने लगा। मोती ने एक दिन महेश को सुमित्रा से गुपचुप बातें करते देखा। उसने देखा कि सुमित्रा और महेश एकांत में मिलते और हंसते बोलते थे। मोती को यह सब देखकर कुछ अजीब लगा। कुत्तों की सहज प्रवृत्ति होती है कि वे अपने मालिक के प्रति वफादार रहते हैं, और मोती ने भी अपने स्वामी के प्रति पूरी निष्ठा दिखाई। एक रात जब रामू खेत से घर लौटा, उसने देखा कि मोती अजीब ढंग से भौंक रहा है और उसके पास जाकर इशारों में कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है। रामू ने पहले इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब मोती ने उसका हाथ पकड़कर खींचा तो रामू को शक हुआ। वह मोती के साथ बाहर निकल गया। मोती रामू को लेकर गांव के पास वाले पुराने पेड़ के पास गया, जहां उसने महेश और सुमित्रा को बातें करते हुए देखा। दोनों ने एक दूसरे से पैसे और वफादारी की बातें की। सुमित्रा ने महेश से कहा, रामू के खेत के बदले मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। बस वह खेत मेरे नाम करवा दो। सच्चाई का सामना। रामू यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी पत्नी उसे धोखा दे रही थी। गुस्से और दुख से भरे हुए उसने पेड़ के पीछे से निकलकर उन्हें पकड़ लिया। महेश डरकर भागने लगा, लेकिन रामू ने उसे पकड़ लिया और गांव वालों को सारा हाल बताया। गांव वालों ने महेश को गांव से बाहर निकाल दिया और सुमित्रा को उसकी गलती का एहसास हुआ। उसने रामू से माफी मांगी, लेकिन रामू का दिल टूट चुका था। उसने सुमित्रा को घर छोड़ने को कहा और अकेले रहने लगा। मोती उसकी वफादारी का प्रतीक बन गया और हमेशा उसके साथ रहा। इस घटना के बाद गांव वालों को यह समझ में आया कि सच्चाई छिप नहीं सकती और एक वफादार साथी ही असली दोस्त होता है। रामू ने मोती को परिवार के सदस्य की तरह माना और एक नई जिंदगी शुरू की।